तेरे पीछे लगे सुने दोरा छोरी का, हर रंग तेरे गिल मैच होवे गोरा छोरी का। जो रखेगा बचा के दुनिया की नजरा, तेरे कर दियो हवाले काला डोरा छोरी का। हाँ जब तेरे पकड़ाया हाथ तने मेरा, थोड़ी थोड़ी मैं तो घबराती फिरूं सो। मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरूं सो। मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरूं सो। देख देख शीशा शर्मांदी फिरूं सो। मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरूं सो। सबको नमस्कार। देखिए, अभी आप लोगों को माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी जी और अन्य नेता लोग जो है, बीजेपी का नेता लोग जो है, 12 साल का अचीवमेंट, 12 इयर्स अचीवमेंट ऑफ बीजेपी सरकार आप लोगों को सामने, आप लोगों का माध्यम से पब्लिक का डोमेन में लेके गया है। उन्होंने, मैं देखा, इंटरव्यू देखा, 3-4 इंटरव्यू देखा है, बहुत आइटम छोड़ दिया। और भी अचीवमेंट्स था बीजेपी सरकार का, वो सब उन लोग भूल गए हैं। इसलिए उसको याद कराने के लिए मैं ऐसे स्पोक्स पर्सन में याद कराना चाहता हूँ। डिमोनेटाइजेशन क्या है, जो नोटबंदी क्या है, उनका अचीवमेंट था। क्योंकि हमारा पूरा भारत देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पूरा मार खाया, बहुत सारा इंडस्ट्रीज बंद हुआ है, गरीब लोग रोड में आ गया, मध्य वर्ग लोग गरीब बन गया और किसान लोग आत्महत्या हुआ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो भी व्यापारी लोग था, बहुत आदमी आत्महत्या किया। उनका अचीवमेंट में यह भी ऐड करना चाहिए। और जीएसटी लेके आया है, कितना बार ये जीएसटी का रिव्यू किया, कितना बार करेक्शन किया, आप सभी जानते हैं। आज भी जीएसटी का वजह से आज पूरा देश तड़पता है, आज पूरा देश परेशान में है जीएसटी का वजह से, खास करके अंडमान निकोबार। क्योंकि आज का चेन्नई कलकत्ता में आज सीमेंट 25 किलो बैग जो है आप 350 रुपीज है, लेकिन आज अंडमान में 550-570 रुपीज है एक सीमेंट बैग। 200 रुपीज चेन्नई कलकत्ता से अंडमान में ज्यादा है। और 38-40 रुपीज पर केजी का स्टील है कलकत्ता चेन्नई में, आज अंडमान में 65-70 रुपीज है, डबल ऑफ द कास्ट। ये जीएसटी का देन है। अंडमान निकोबार में हर चीज में, हर हार्डवेयर आइटम में हम लोग बहुत परेशानी उठा रहा है। और गरीब लोग और मध्य वर्ग लोग, गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी यहाँ का जो लोकल्स है, एक छोटा से घर बनाना आज सपना हो गया है, आज नहीं बना सकता है, ये घर नहीं बना सकता है। ये स्थिति में बीजेपी सरकार लेके आके छोड़ा है, वो भी उसका अचीवमेंट में ऐड करना चाहिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से अध्यक्ष जी को, बीजेपी का अध्यक्ष अनिल तिवारी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, ये ट्रेड डील अमेरिका के साथ में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया है, वो ट्रेड डील का बारे में आप लोगों का माध्यम से हमारा पूरा भारतवासी को, खास करके अंडमान निवासी को बताना जरूरी है। वो ट्रेड डील का बारे में आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया का माध्यम से पूरा भारतवासी जानते हैं। यहां से जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसका हमारा 18% टैक्स देना है। जो भी इंपोर्ट करते हैं वहां से, अमेरिका से, उसका 0% टैक्स है। ये ट्रेड डील किस बेसिस में हुआ है, उसमें इंडिया के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये बीजेपी सरकार का जो अचीवमेंट में ऐड करना चाहिए। और 2014 से पहले हमारा माननीय प्रधानमंत्री हर मंच पर हमेशा एक बात बता रहा था कि श्रीलंका का नोट पतला नहीं होता है, बांग्लादेश का नोट पतला नहीं होता है, पाकिस्तान का रुपया पतला नहीं होता है, लेकिन भारत देश का रुपया पतला होते जा रहा है। उसको कारण क्या है? हमारा भारत सरकार नींद में है,
नालायक सरकार है करके बताया। मैं आपका माध्यम से पूछना चाहता हूं, 62 रुपीस में डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन वैल्यू था, आज 95 रुपीस 19 पैसा है, 95 रुपीस 69 पैसा है, 100 सेंचुरी मारने वाला है। यह भी बीजेपी सरकार का अचीवमेंट में ऐड करना चाहिए। और फ्यूल प्राइस का बारे में आप सभी जानते हैं, उन्होंने पहले कहता था कि 40 रुपए में पेट्रोल देगा, 35 रुपए में डीजल देगा, वो भी सेंचुरी मारने वाला है। मेलैंड में सेंचुरी पार हो गया, 107 108 चले गया, अंडमान में सेंचुरी मारने वाला है। ये भी बीजेपी सरकार का एक अचीवमेंट में ऐड करना चाहिए। और एलपीजी गैस 400 प्लस में था, आज नियरिंग 1000 अंडमान में, बाकी स्टेट में, अन्य स्टेट में, सारा राज्य में 1000 पार हो गया है। वो भी बीजेपी सरकार का अचीवमेंट में ऐड करना चाहिए। और अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी लेके आया, उसमें कितना पॉजिटिव नेगेटिव है, बहुत सारा चर्चा कर दिया हम लोग, आप लोगों के माध्यम से बताया। फिर भी एडमेंट होते हुए आज सरकार इंप्लीमेंट कर दिया है, नोटिफिकेशन आ गया, वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट हो गया, सब कुछ चल रहा है। पब्लिक का बारे में उन लोग कोई चिंता ही नहीं कर रहा है, स्टूडेंट्स का बारे में, युवा लोग का बारे में, अंडमान का लोग का बारे में उन लोग कोई चिंता नहीं है। ये भी बीजेपी सरकार का एक अचीवमेंट है। और 100% जॉब रिजर्वेशन अन्ना ने बताया। आप जो भी अभी रिसेंटली कल परसों आप पेपर में, न्यूज पेपर का माध्यम से देखा है, बहुत सारा डिपार्टमेंट में अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकला है, अपॉइंटमेंट करने जा रहा है। मैं अनिल तिवारी साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कम से कम अभी आप हमारा केंद्र सरकार से, मिनिस्ट्री से बात करिए, जो भी आने वाला समय में जो अभी अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट फिलअप करने जा रहा है, वो हमारा लोग के लिए, हमारा युवा के लिए, हमारे यहाँ का बच्चा के लिए मिलना है। उसके लिए आप काम करिए, और नहीं है फिर ये भी आपका बीजेपी सरकार का अचीवमेंट में ऐड किया जाएगा। और वाटर क्राइसिस आप सभी जानते हैं, अभी वाटर क्राइसिस कैसा चल रहा है। अभी रिसेंटली हमारा अंडमान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर साहब का साथ में एक टीम धनिका डैम में विजिट किया है। उस समय पता चला, एक जानकारी मिला है, 30 साल का 35 साल का पहले जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई पाइपलाइन अभी पूरा सिटी में पहले जो इंस्टॉल किया था, आज भी वही चल रहा है। एक 10% to 15% का रेनोवेट किया, रिपेयरिंग हुआ, रिप्लेस हुआ, बाकी 85% में जो भी पीडब्ल्यूडी पानी देता है म्युनिसिपल को सप्लाई के लिए, 25% ऑफ द क्वांटिटी वेस्टेज जा रहा है, लीकेज, पूरा वेस्टेज जा रहा है, लीकेज। तो वो लीकेज इमीडिएटली उसको बंद करना है, रिप्लेस करना पाइपलाइन को, उसके लिए फंड आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देता है। तो ये भी बीजेपी सरकार का अचीवमेंट है। मैं मांग करना चाहता हूं, जो भी लीकेज इमीडिएटली बंद करने के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए उसको फंड दिया जाए, ताकि आपको जो पानी वेस्ट होता है वो पानी का सही तरीका से लोग तक पहुंचाना है। और मैन पावर, आज सैनिटरी में 2013 में हमारा कांग्रेस का जो काउंसिल था, कांग्रेस का सरकार केंद्र सरकार में था, उस समय 650 पोस्ट फिलिंग किया है सैनिटरी मजदूर। आज 13 साल हो गया है, एक पोस्ट भी सैनिटरी मजदूर फिलिंग नहीं किया है। लेकिन ये 13 साल में मोर देन 200 लेबर्स रिटायरमेंट हो चुका है, डेथ हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, लॉन्ग एब्सेंट टर्मिनेट हो चुका है, और वॉलंटियर रिटायरमेंट ले चुका है मोर देन 200 सैनिटरी मजदूर्स। लेकिन वार्ड 18 से 24 वार्ड एक्शन हो चुका है। आपको वार्ड 24 है, लेकिन पहले जो एग्जिस्टिंग मजदूर है वही मजदूर से काम किया जाता है। इसका वजह से क्या होता है, आज अन्ना जैसा बताया, रोड पूरा एकदम गंदगी बचा के रखा है, गार्बेज उठा नहीं पा रहा है, डेली गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहा है, डोर कलेक्शन नहीं हो रहा है, रोड में कचरा पड़ा है, गार्बेज पड़ा है,
ड्रेनेज लीकेज हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ड्रेनेज को गार्बेज क्लियर नहीं कर पा रहा है, आपका सारा जगह में जितना भी पेड़ पौधा पौधा है उसको जंगल क्लियरेंस नहीं कर पा रहा है। इसलिए इमीडिएटली उसको अपॉइंटमेंट, जितना आपको नया अपॉइंटमेंट का जरूरत नहीं है, जितना आपका 200 प्लस रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए आप लोगों के माध्यम से मैं प्रार्थना रखता हूं। और जिम परचेस का बारे में अन्ना बताया, ये जिम परचेस में और एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। ये मेडिकल का मैटर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिम परचेस में ग्लोबल टेंडर डालता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी वाटर सप्लाई का लीकेज बंद करना है, अभी पाइप का आपको जिम पोर्टल में लोग टेंडर डाल देते हैं, 5000 पीसेस ऑफ जीआई पाइप 1.5 इंच मांगता है। कोट करता गुजरात में बैठ के, छत्तीसगढ़ में बैठ के, उड़ीसा में बैठ के टेंडर कोट करता है कॉन्ट्रैक्टर। उन लोग कोट करने के बाद में उन लोग लॉजिस्टिक देखता है, वहां उड़ीसा से कलकत्ता पहुंचने तक लॉजिस्टिक कितना है, वहां लोडिंग कितना है, फिर कंटेनर चार्ज कितना है, अनलोडिंग कितना है। उसके बाद ही उनको मालूम होता है कि जो कोट किया है रेट गलत रेट कोट किया है, उन लोग छोड़ देता, क्योंकि ईएमडी सिस्टम नहीं है, जेब में ईएमडी नहीं डालता है, सीधा टेंडर डाल देता। वो टेंडर आपको प्रोसेस चलते चलते 1 महीना लग जाता, 1 महीना का बाद में रेट देके लोग छोड़ देता, फिर दोबारा टेंडर अपलोड करने के लिए 15 दिन 40 डेज हो गया। इसी तरह एक एक टेंडर को 6 महीना 1 साल लगता है ये जिम पोर्टल। और उसके बाद में जो सप्लाई कर देता, मेजर क्वांटिटी सप्लाई कर देता। फॉर एग्जाम्पल, अभी चेयर सप्लाई हुआ है लास्ट ईयर में, जो चेयर आया, जितना भी चेयर आया है, प्लास्टिक चेयर है, नालायक चेयर, एकदम यूजलेस चेयर है, वो सीधा गार्बेज में डालने का लायक चेयर है। वो चेयर सप्लाई कर दिया, आके पैर पकड़ता है, ऑफिसर का साथ में सेटिंग करता, कैसा भी ले लीजिए सर, उतना दूर लेके आया, बॉम्बे से लेके आया, छत्तीसगढ़ से लेके आया, कैसा भी ले लीजिए, पैर पकड़ता आके। इन लोग भी मजबूर है, वहां से इतना दूर लेके आ गया, क्या करेगा, ले लेता है। वो 6 महीना के अंदर में डैमेज हो जाता है। इस तरह हर आइटम में जिम जब से आया है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल हो, जिला परिषद हो, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट में जिम पोर्टल में जो भी डालता, 1% भी उसका अच्छा क्वालिटी आइटम सही टाइम में नहीं मिलता है। एक बहुत बड़ा वो गैम्बलिंग है, बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है जिम पोर्टल का। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रार्थना रखता हूं, जो भी अंडमान निकोबार में आप परचेसिंग करता है, उसमें विद इन ब्रैकेट में प्रेफरेंस देना है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के लिए प्रेफरेंस देना है। लोकल डीलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हर आइटम के लिए, हर कंपनी के लिए है, उसका प्रेफरेंस देना है। वो आप लोग के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मांग रखता है। और एसेंशियल कमोडिटीज, आपको तो मालूम है, इन्फ्लेशन आज रिकॉर्ड है इंडिया में, 7.79% इन्फ्लेशन, महंगाई इतना ज्यादा हो गया है। आज 7-8 साल का पहले एक फैमिली, एक फादर मदर, 2 बच्चा है, आप एक 10,000 रुपया 12,000 रुपया बाहर कमाता है, बढ़िया से अपना फैमिली को रन करता था। लेकिन आज वो सेम फैमिली 30,000 रुपीज रहने से भी आज रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। अपना घर का किराया देके और पल्सेस आइटम लेके, कपड़ा और वहाँ का जो बच्चा लोग का थिंग्स है, एजुकेशन के लिए उनका मटेरियल्स है, और जो भी मेडिसिन है, जो भी लेके आज 30,000 अगर एक फैमिली ऐड करने से भी 4 आदमी का फैमिली आज जीना मुश्किल हो गया है। इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है क्योंकि आज इंडिया में 10% ऑफ द पीपल्स का हाथ में 57% ऑफ द मनी है। जो भी इंडियन इकोनॉमी है 57%, 10% का पीपल का हाथ में है। ये पिछले 10 साल का बीजेपी सरकार का देन है, पहले ऐसा नहीं था। आज जो भी कमाता था वो बहुत अच्छा से, बहुत मर्यादा से, इज्जत से अपना जीवन चलाता था, बहुत बढ़िया से रह रहा था। लेकिन आज इंडिया में रहना मुश्किल हो गया, खास करके अंडमान में हर एक फैमिली तकलीफ उठाता है। इसलिए जितना भी पॉइंट्स अन्ना बताया, मैं बताया, ये सब मैं बीजेपी सरकार का अचीवमेंट्स में
ऐड करने के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से बताता हूँ। धन्यवाद।